हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और यह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एग्जाम पर्पज से बहुत ही कंपनी उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता आपको ये वाला। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकली जो कंपनी करती है ना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? देखो, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, हमने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट के अंदर समझा था कि जो कंपनीज होती है ना वो क्या करती हैं, वो फ्री होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वो कंपनीज जो है रिजर्व क्रिएट कर सकती है ना, जैसे जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया या कोई अदर रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट कर दिया है ना। तो कंपनी के पास में बहुत सारे रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं ना, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है, इन रिजर्व्स को आप बोलो तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं कि भैया पैसा इकट्ठा हो रहा है यहां पर, है ना। तो जैसे ये देखो, है ना, ऐसे रिजर्व्स क्रिएट कर दिए कंपनी ने, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम नाम से एक रिजर्व इकट्ठा हो गया, है ना। तो कई बार तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट से इन प्रॉफिट जो है इन रिजर्व्स में ट्रांसफर करती रहती है। जैसे कंपनी ने 2010 से स्टार्ट किया तो 10 में जनरल रिजर्व में कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर किया, 2011 का प्रॉफिट कुछ ट्रांसफर कर लिया, 2012 का ट्रांसफर कर दिया, 2013 का ट्रांसफर कर दिया। तो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करती है, डिविडेंड के रूप में ना देख करके रिजर्व्स में ट्रांसफर करती है। तो कुछ रिजर्व्स तो इस तरीके से बन जाते हैं प्रॉफिट में से, रेवेन्यू रिजर्व जिनको बोला जाता है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ रिजर्व्स ऐसे हो जाते हैं और कुछ रिजर्व्स जो है वो कैपिटल रिजर्व्स की वजह से हो जाते हैं, या शेयर इशू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास इकट्ठा हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ रिजर्व और भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम CRR बना देते हैं कई बार, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, वो इन रिजर्व से ही बनाया जाता है, तो वो बन जाता है। तो कंपनी के पास में बहुत सारे रिजर्व्स कई बार इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये रिजर्व्स है क्या, इसको हम शो कहाँ करते हैं आपको पता है, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर जो फर्स्ट हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर फर्स्ट हेड जो होता है शेयर होल्डर फंड, उस शेयर होल्डर फंड के अंदर हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं शेयर कैपिटल और सेकंड नंबर हम लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं इनको हम यहां पर शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं, आपको पता है ना। अब कंपनी क्या कह रही है कि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं ना हमारे पास, कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पड़ा है, CRR पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है ना, रिवोल्यूशन रिजर्व को छोड़ करके, जो एसेट्स का रिवोल्यूशन करते हैं ना, उस रिवोल्यूशन रिजर्व को छोड़ करके उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स यहां जो पड़े हैं उनका आप कैपिटलाइजेशन कर दो। अब कैपिटलाइजेशन कैसे करें? कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन रिजर्व्स को आप यहां ट्रांसफर कर दो। इन रिजर्व्स को कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इसको यहां मत रखो, उसको कैपिटल बना दो। अब कैपिटल कैसे बनाएं? इन रिजर्व्स का कैपिटल में ट्रांसफर करना ही कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उसी को ही बोला जाता है। लेकिन ये करें कैसे? अब ये तो समझ में आ गया आपको कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं रिवोल्यूशन रिजर्व को छोड़ करके उन रिजर्व्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन कैसे करें? इन रिजर्व्स को यहां पर कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करें, तो उसके मैं तरीके आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब कैसे करें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? तो यहां पर दो तरीके मैं बता रहा हूं आपको, दो तरीकों से आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। एक तो क्या करें आप, जो पार्टली पेड अप शेयर है, पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल जो आपके पास में है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको अदत्त अंश पूंजी। तो जो पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास में पड़ी है, हाँ, उसको क्या बना दो आप, उसको फुली पेड अप बना दो। उसको आप फुली पेड अप कर दो, उसको पूर्णदत्त कर दो। अब ये क्या होता है, मान लेते हैं कंपनी ने कोई शेयर इशू कर रखे हैं, मैं इसको भी समझा देता हूं ये क्या होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी है और उसने शेयर इशू कर रखे हैं। ठीक है, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल के लिए ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड ने क्या कर रखा है,
कुछ शेयर इशू कर रखे हैं। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। कितने? 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, एक है 10 रुपए का। लेकिन अभी तक कॉल्ड अप जो है या पेड अप जो है, पेड अप बोल सकते हैं आप, कॉल्ड अप तो क्या, पेड अप, अभी जो पेड अप है वो है @ 8 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब 10,000 पे 8 रुपए मंगा लिए, यानी कि 80,000 रुपए हमने मंगा लिए। तो अभी और कितने मंगाने बाकी है कि अभी सर 10 रुपए का एक शेयर था, उस पर 8 मंगा लिए, तो 2 रुपए क्या है? अनपेड है। हाँ, तो वो 2 रुपए मंगा लो। वो 2 रुपए मंगाने में इन रिजर्व्स का यूज कर लो। 2 रुपए मंगाने में रिजर्व्स का यूज कैसे कर सकते हैं? अगर ये 2 रुपए हम शेयर होल्डर से मंगाएंगे तो हम कितने होंगे हमारे पास? यहां पर देखिए, हम इस कॉल जब ड्यू करेंगे तो कितनी होगी? कॉल जब ड्यू करेंगे तो होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए मंगाने हैं, तो शेयर होल्डर से हम कितने रुपए लेने वाले हैं? 20,000 रुपए। उनसे नहीं लेंगे हम, 20,000 रुपए शेयर होल्डर से नहीं लेंगे, तो कहां से लेंगे? जनरल रिजर्व से निकाल लेंगे। बस यही है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का पहला तरीका। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो मैं इसकी जनरल एंट्री बताता हूं आपको। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस केस की जनरल एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बनाने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स का उपयोग कैसे करते हैं? तो आपके पास जो भी रिजर्व्स पड़े हैं, जैसे जनरल रिजर्व पड़ा है आपके पास, एंट्रीज बताता हूं। फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व पड़ा है फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास, उसको डेबिट कर दो। या कोई भी रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है आपके पास, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो। या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है आपके पास, प्रीमियम, ठीक है, उसको डेबिट कर दो। और 2 कर दो बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, कि एक तरह से बोनस दे रहे हैं। 20,000 रुपए शेयर होल्डर से ना लेकर के हम रिजर्व से निकाल करके उसकी कैपिटल को पूरा कर रहे हैं, भाई तुम्हारे आ गए, और वास्तव में उनसे लिए नहीं, जनरल रिजर्व या इन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है इनसे ले लिया हमने, रेवेन्यू रिजर्व्स वगैरह से, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री तो ये करनी होगी। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे? कॉल ड्यू कर लेंगे। कॉल क्या कर लेंगे? ड्यू। अब कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इक्विटी शेयर मान लेते हैं फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं यहां पर हमको 20,000 रुपए चाहिए ना, फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, 20,000 रुपए चाहिए फाइनल कॉल के लिए। वो हमने जनरल रिजर्व से ले लिए 10,000 रुपए, 8,000 रुपए ले लिए यहाँ से, 2,000 ले लिए यहाँ से, तो ये 20,000 रुपए की व्यवस्था कर ली हमने, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितनी है? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गई ड्यू। ड्यू की एंट्री यही होती है, हम शेयर इशू वाला चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे? थर्ड नंबर पता है क्या एंट्री होती थी? थर्ड नंबर एंट्री बताऊं आपको? चलिए मैं एक बार थर्ड नंबर आपको एंट्री बताता हूं। थर्ड नंबर एंट्री क्या होती थी? थर्ड नंबर एंट्री ये होती थी, देखो, थर्ड नंबर एंट्री बैंक वाली होती थी ना, बैंक से पैसा आता था, है ना, तो हमें ये एंट्री करती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये जो फाइनल कॉल है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है, ये क्रेडिट हो जाती थी 20,000। लेकिन इस बार उनसे तो ले ही नहीं रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट थोड़ी होगा, तो उसकी जगह क्या कर देंगे? जो हमने ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया है, इसको डेबिट कर देंगे यहां पर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये 3 एंट्री होगी और आपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लिया। किसके लिए? जो पार्टली पेड अप शेयर है उसको फुली पेड अप करने के लिए। तो अब आपके रिजर्व कहां ट्रांसफर हो गए? कैपिटल में हो गए, क्योंकि कैपिटल पहले 80 की थी, अभी 1 लाख की हो गई, और रिजर्व 20,000 से कम हो गए। आया समझ में? और तरीका है वो ये रहा। वो क्या है? अगर आपके फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपनी ऐसी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपनी ऐसी है जिसके जो शेयर्स है, हाँ, वो पहले से फुली पेड ही है, फिर भी उसके पास बहुत सारे रिजर्व पड़े हैं, तो फिर वो क्या करे? तो उसके पास, उसके लिए भी एक तरीका है, वो सेकंड वाला है। वो क्या है? ये ऐसी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। क्या कर सकती है? बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर, बोनस मतलब फ्री में शेयर, बोनस शेयर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी कि वर्तमान अंशधारियों को बोनस शेयर को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ, शायद अधिलाभ बोलते हैं हिंदी में, हाँ,
ऐसा ही कुछ बोलते हैं। आप बोनस भी लिख सकते हो, इतनी शुद्ध हिंदी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आप बोनस को ऐसे बोनस भी लिख सकते हो, बोनस, वर्तमान अंशधारियों को बोनस अंश जारी कर लो, जारी करना, ठीक है। अब बोनस शेयर दे दो मतलब फ्री में शेयर दे दो जो पहले से शेयर होल्डर हैं। जैसे अगर रेशियो निकाल दिया कि 5:1 है ना, जिनके पास 5 शेयर है उसको 1 बोनस का शेयर मिलेगा। या फिर रेशियो निकाल दिया 2:1, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। या रेशियो निकाल दिया 1:1 कि जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 और मिलेगा बोनस का। तो कोई भी रेशियो हो सकता है, उस रेशियो के अंदर आपने बोनस शेयर इशू कर देने हैं, किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो अब इसमें क्या होगा, बोनस शेयर इशू करने पर क्या जनरल एंट्रीज होगी, आइए मैं बता देता हूं। इसमें फर्स्ट एंट्री बड़ी सिंपल है। अब बोनस शेयर इशू करने हैं आपको, तो उसके लिए वही आपको रिजर्व्स का यूज करना होगा। तो आपके पास जो भी जनरल रिजर्व पड़ा है उसका यूज कर सकते हैं आप, या एनी रेवेन्यू रिजर्व, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है आपके पास उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यूज किसका नहीं कर सकते, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 63। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 बोलती है कि आप रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज यहां नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हो आप, जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज कर सकते हो, CRR बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, और आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। इन सब रिजर्व्स का आप यूज कर सकते हो अपने बोनस शेयर करने में, यानी कि प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने में। टू क्या कर दोगे, क्रेडिट, वही बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। और फिर क्या, बिल्कुल सिंपल, वेरी सरल सेकंड एंट्री। तो इससे भी इजी क्या होगी, इससे इजी देखो, अब ये बोनस शेयर होल्डर जो है हम ड्यू कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, जो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको ड्यू करने की एंट्री आप कर सकते हैं, या फिर सीधी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, उसके बदले में तो कुछ आना है नहीं। तो वैसे अगर हम पैसे देके शेयर इशू करते तो एंट्री क्या होती, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान रहे हैं कि हम एट पार इशू कर रहे हैं और एट पार ही होते हैं बोनस शेयर, ठीक है, ओके। तो यहां पर बैंक नहीं आएगा, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्री में दे रहे हैं ना, बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, तो ये क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये 2 एंट्री आपको करनी होती है, बताओ।